हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का सेट 3 अनशॉर्ट पेपर बच्चों उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, जितने भी हमने आपको अभी तक प्रोवाइड किए हैं बच्चों। ठीक है, तो 2020 का सेट नंबर 3 आपका चल रहा है। काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, एंड की ओर हैं हम। तो बच्चों सेट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 कंप्लीट कर चुके हैं, 3 आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, और हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो फिर आपको और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है, शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है। भाई इतना मैटर हमने आपको दे दिया है मैथ में कि आप परेशान हो गए होगे। बस आपको इतना प्रिपेयर करना है अब। ठीक है, अगर आप जिस बच्चे का इतना मैटर जो हमने आपको दिया है उतना अगर ठोस है ना, तो रियली बता रहा हूँ 95+ नंबर आराम से छा जाओगे, आराम से लेके आओगे बच्चों। लेकिन ठोस होना चाहिए यार। अब ये नहीं हमने तो आपको करा दी और आपको आते नहीं, ये एग्जाम में आ गया सवाल और आप करके नहीं आए, फॉर्मूले आपको याद नहीं, तो फिर इसमें तो देखिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। 95+ कोई यूँ ही आसानी से नहीं आ जाते हैं बच्चों। जितना कहना आसान है उतना लाना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना भी डाटा हमने दिया इसको आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए यार, जी जान लगा दो। ठीक है, एक ही बात तो 95+ लाने 12th में, दोबारा थोड़ी करनी है। तो बस लगा दो, जी जान आ जाएंगे, लेकिन मेहनत कर लो बस थोड़ी सी, है ना। हमने बहुत कुछ दे दिया बच्चों आपको, बस आपको करने की ज़रूरत है बस को प्रिपेयर। और वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप जैसे दोस्त, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक का पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों, और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो आपके हो गए थे, खंड 5 चल रहा था आपका, और इसमें पहला और दूसरा सवाल हो गया था ना। आज आपका खंड गा मतलब 5 में का गा सवाल चलेगा। चलिए आइए देखते हैं 5 में का गा प्रश्न। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कई सेटों में। है क्या प्रश्न, देखिए यहाँ पे हमें दिया है बच्चों, यदि cos बाई बराबर x cos a प्लस वाई। ठीक है, तथा cos a डज नॉट इक्वल टू +-1। इट मीन्स दैट कि cos a की जो वैल्यू है वो +-1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी के बराबर हो सकती है। और सिद्ध करना है बच्चों हमें इसमें, सिद्ध
करो। सिद्ध क्या करना है, देखिए dy/dx बराबर cos स्क्वायर a+y अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हमें प्रूफ में लेकर आना है। देखिए ये चीज़ कैसे हम प्रूफ में लेके आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, आराम से सॉल्व होगा, बस कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों एक्चुअली हमें साइन ए बटे में लाना है एक चीज़, दूसरी कॉस स्क्वायर a+y ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ऐसा कीजिए आप इसको ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, कॉस y बराबर x कॉस a+y। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, यहाँ से x का मान निकाल लो। तो कॉस y अपॉन कॉस a+y बराबर x है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अवकलन करिए y के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो एक्चुअली कॉस a+y का होल स्क्वायर नीचे आएगा, जबकि हमें लेके आना है ऊपर, तो पलटना पड़ेगा हमें लास्ट में, तब जाके आएगा। और तो फिर हम इसको dx/dy करेंगे तो पलटेंगे तो dy/dx तो भी आ जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं। और यहाँ y के रेस्पेक्ट में अवकलन करिएगा बच्चों। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे करिए y के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो कॉस हर का वर्ग, तो हर क्या है, कॉस a+y, इसका वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी कॉस a+y को छोड़ा, अंश का अवकलन। तो कॉस y का अवकलन क्या होगा भाई, माइनस के साइन y, और y का अगेन करेंगे तो यहाँ पे y के सापेक्ष 1 होगा, और फिर माइनस के अंश, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़ा यानी कॉस y को छोड़ा, और हर का अवकलन, हर क्या है, कॉस a+y, तो कॉस a+y का होगा माइनस के साइन a+y। ठीक है, और फिर से दोबारा करेंगे, क्योंकि इसका दोबारा करना पड़ेगा, इसको माना है तो अपने मन में x, तो a का कांस्टेंट है 0 और y का हो जाएगा 1, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, और बराबर x का क्या होगा, y के सापेक्ष dx/dy। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है नहीं होगी। चलो, माइनस ये हो जाएगा माइनस के साइन y इंटू कॉस a+y, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस y साइन a+y, और इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दे तो ये चीज़ आती। ठीक है, और बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर a+y बराबर dx/dy। इतना हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है बच्चों ऊपर, गौर दीजिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो इधर आ जाइए। अगर हम इस पार्ट को लिख लें पहले, और उसमें भी साइन को पहले, कॉस में बाद में, कॉस को बाद में, यानी कि साइन a+y इंटू कॉस y माइनस साइन a कॉस b माइनस कॉस a+y इंटू साइन y, कॉस a+y इंटू साइन y। ठीक है, यानी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, एंड डिवाइड बाई क्या है प्यारे, एज इट इज नोट कर दो, कॉस स्क्वायर a+y। अगेन आगे बच्चों अब dx/dy ये है ही। अब गौर दीजिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। याद है ना, साइन a, और a की जगह क्या है a+y, और माइनस b की जगह क्या है y, अपॉन कॉस स्क्वायर a+y बराबर dx/dy। देखिए y से y प्यारे कट गया, तो बचा क्या, साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a+y बराबर dx/dy। समस्या कोई होगी भी नहीं। अब देखिए आप जरा प्रूफ को देख लीजिए, ये चीज़ हमारा उल्टा प्रूफ आ रहा है, यानी कॉस स्क्वायर a+y ऊपर आ रहा है जबकि नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारा नीचे आ रहा है, और साइन ए हमें लाना है नीचे जबकि ऊपर आ रहा है। लेकिन फिर इधर भी तो देख लो एक बार, dy/dx लाना, ये dx/dy की वैल्यू से पलट दो अब, तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। ठीक है, पलटने पर तो पलटेंगे पहले तो ये dy/dx हो जाएगा, और ये पलटेंगे तो कॉस स्क्वायर a+y अपॉन
साइन ए, दिस इज योर प्रूफ आंसर। ठीक है, ये आंसर था ना, ये आ गया। तो बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कई बार आया है और मैंने पिछले शायद सेट में भी आया था, तो तब भी मैंने आपको ये सॉल्व कराया था। ठीक है, तो फिर समझ लेते हैं एक बार, सीधे सीधे देख लीजिए, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने आपको कब पता, जितने भी सवाल मैंने आपको कराए प्रूफ वाले, मैंने हर सवाल में आपसे यही कहा हुआ कि आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए। अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलने से क्या होता है, आंसर हमारे ईजिली कम मेहनत में आ जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप उठ पटांग भागोगे तो सवाल के आंसर आने के चांसेस कम रहेंगे और कितना बड़ा सवाल को कर लो पता नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें प्रूफ में ये चीज़ मिल रही है कि हम यहाँ से अगर एक्स का मान निकालें तो cos a प्लस वाई नीचे जाएगा, फिर उसका वर्क करेंगे तो यार प्रूफ तो उल्टा आ रहा है। तो फिर हमने क्या किया, डी एक्स के सापेक्ष ना करके इसीलिए हमने वाई के सापेक्ष किया, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, लेकिन चीज़ें उल्टी मिल रही हैं तो डी एक्स ओवर डी वाई निकाल लो, आगे जाके काम बन जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो हमने एक्स का मान निकाला पहले यहाँ से, फिर वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है, और बराबर में एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स ओवर डी वाई, फिर यहाँ पे इसका जो है मल्टीप्लाई वगैरह किया और देखा हमने ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे एज इट इज ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, बाई से बाई काट दो, नीचे यही है, फिर यहाँ से ये चीज़ आपको मिल गई। अब देखिए प्रूफ को उल्टा आ रहा है तो पलट दो, सीधा हो जाएगा, देखेंगे तो सेम चीज़ मिल रही है आपको। ठीक है, यही आपका प्रूफ है, तो इजीली हो गया। ठीक है, तो समझ के करिए आप चीज़ों को, तो फिर कोई समस्या नहीं जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल को ले लेते हैं। जितना भी हमने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स, आप उस मटेरियल को बस अच्छे से कंठस्थ करिए, ठोस करिए। और ये मैथ में आप अगर बाकी में अभी भी अब जो है आप रिवाइज करिए। रिवाइज मतलब ये नहीं आप चैप्टर्स को रिवाइज, चैप्टर नहीं, जितना हमने आपको पढ़ा दिया है उसको आप बस, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज हो गई, शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज हो गई, अनसॉल्व्ड पेपर जो हम पढ़ा रहे हैं ये हो गया, इसकी बस अब आपको रिविजन की आवश्यकता है। ठीक है, जितना आप रिविजन करेंगे उतनी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा और एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है बच्चों, रैखिक प्रोग्रामन से है बच्चों। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्रामन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आ गया। ठीक है, और मैंने क्या था पहली एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन बनता देखिए वहीं से है। इसमें क्या है, रेखीय प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधकों के अंतर्गत हल कीजिए। लिख लेते हैं जरा, देखें प्रोग्रामन जो समस्या दे रखी है उसे पहले लिख लेते हैं बच्चों। क्या दिए देखिए इसमें, ये है आपका 5 में का घा, क्या दिया है प्यारे, असमिकाएं दे रखी हैं, असमिकाएं क्या दी हैं देखो, 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, और ये असम का नंबर 1 हो गई, और दूसरी असम का देखिए 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10, असम का सेकेंड, और एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड उद्देश्य जो फलन है z बराबर वो हमें दे रखा है इसमें 10x प्लस 3y, और इसमें अधिकतम मान पूछा है, क्या पूछा है, अधिकतम मान। ठीक है, अधिकतम मान पूछा है, और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों ही हमें दे रखे हैं। तो देखिए बहुत बार कराया है प्रश्न यार, बहुत इजी सवाल है, और ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप लोग हल्के में बिल्कुल मत ले लेना। ठीक है, वरना एग्जाम में टपक जाएंगे तो मैं भारी पड़ जाएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोनों असमकाओं को हम समीकरण रूप में करेंगे चेंज, फिर वहाँ से x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उनको प्लेन पे ड्रॉ करेंगे लाइंस को, फिर संतुष्टि चेक करेंगे उन लाइन के ऊपर या नीचे का कोई एक बिंदु लगा के, फिर बाउंडेड एरिया देखेंगे, जिन पॉइंट से वो बाउंडेड है उस पॉइंट पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो भी अधिकतम वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। बाकी सिचुएशन देखते हैं क्या हो रहा है आगे। ठीक है, चलिए प्रोसेस ये है। ठीक है, प्रोसेस आप लोग याद रखिए। देखिए ऐसे ही नहीं कि एक भी सवाल नहीं किया आपने एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आराम से, लेकिन प्रोसेस आपको पता हो, जैसे मैंने भी आपको खड़े खड़े पूरा प्रोसेस बता दिया करना क्या हुआ। अगर हमें ये पता हो सवाल में करना क्या है तो आप आए भैया देखिए एक्सरसाइज आ रही, ये वाली एक्सरसाइज खत्म, आगे बढ़ो, खत्म है, ये तो प्रोसेस पता है ना। ऐसे ही आप हर एक्सरसाइज अगर प्रोसेस आपको पता हो ना तो फिर पेज पढ़ते जाओ, एक्सरसाइज खत्म होती जाएंगी, ऐसे रिविजन हो जाता है। लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है स्टार्टिंग पहले से ही।
मैंने आपसे कहा था कि आप एक फॉर्मूले की कॉपी जरूर बना लेना। आप उस फॉर्मूले की कॉपी में फॉर्मूले लिखो और फिर उन फॉर्मूले के नीचे उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में लिखो, बिल्कुल अपनी भाषा में, घर की भाषा में लिखो भाई, घर की भाषा में, तुम्हें समझना है, किसी को समझाना नहीं है। अपनी भाषा में लिखो अपने लिए कि इस एक्सरसाइज का करने का तरीका ये है, ऐसे ऐसे करते हैं हम, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को लिख लो, ठीक है। 8 एक्सरसाइज हैं, 11 एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज हैं, 4 एक्सरसाइज हैं, जो भी एक्सरसाइज है हर एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट फॉर्मूले को नीचे डाल दो, उस कॉन्सेप्ट को याद करो, एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद तो एक्सरसाइज खत्म। ऐसे मैथ प्रिपेयर होता है दिन दिन में, ठीक है। तो आ जाइए प्यारे, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, सबसे पहले असमिका एक को, असम का एक को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए प्यारे। तो देखिए 5x + 3y ≤ 15 है, तो इसे लिखेंगे 5x + 3y = 15। अब इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो भाई इसमें x बराबर जब आप 0 लगाएंगे तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाने वाला है, प्लस 3y = 15, तो ये 0 हो गया, तो 3y = 15, 3 पंजे 15, तो y = 5 आ गया। तो बिंदु क्या मिले प्यारे, तो यहाँ बिंदु मिले आपको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। अब y बराबर 0 रख दो एक बार, y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह आप इसमें 0 लगाएंगे तो 5x + 3 × 0 = 15, तो 5x बराबर 15, 5 3 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो बिंदु क्या आ गए कि x की वैल्यू रखी हमने 3, तो y की वैल्यू भाई 0, मतलब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 मिली। ऐसी असम का दूसरी पे आ जाओ, ठीक है। असमिका सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, लिखो प्यारे। तो असम का सेकंड है हमारी 2x + 5y = 10, इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो रखो प्यारे, तो 2 × 0 + 5y = 10, तो 5y = 10, 5 2 जा 10, तो y = 2 आ गया, ठीक है। तो बिंदु क्या मिले भाई, x की वैल्यू अगर हमने रखी 0 तो y की वैल्यू मिली 2। अब इसमें एक बार y बराबर 0 रख दो भाई, कॉन्सेप्ट याद रखो यार, जितने भी सवाल मैंने आज तक तुम्हें कराए हैं ऐसे इस चैप्टर से, सब में यही ड्रामा किया है मैंने, ड्रामा समझ रहे ना, यही कॉन्सेप्ट है यार। मुझे रट जाते, मैं परेशान हो जाता हूँ इन चीज़ों को बार बार वही पढ़ाते, आपको कॉन्सेप्ट क्यों नहीं रटते, रटो कॉन्सेप्ट को, रटो अगर रटना है तो, ठीक है। बाकी चीज़ें मत रटिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो दिमाग में सेट हो गया, खत्म एक्सरसाइज, चुटकियों में एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। ये है, हर एक में ये चीज़ होती है, हर बार यही होता है, हर सवाल में यही होता है। तो अभी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मैथ बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है बच्चों, ठीक है। तो y बराबर 0 रखेंगे प्यारे इसमें हम, तो 2 × x + 5 × 0 = 10, तो 2x बराबर 10, 2 पंजे 10, तो x बराबर 5, x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे, 5 आ गई। तो बिंदु क्या है, x की वैल्यू 5 आई, जब y की वैल्यू क्या रखी हमने, 0 रखी, तो दोनों बिंदु आ गए प्यारे, ये भी बिंदु आ गई और ये भी बिंदु आ गए। अब इनको प्लेन पर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो ये है भाई आपका ग्राफ, यू नो ऑलरेडी x पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ओके। और ये ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु। अब देखिए पहले लाइन के कोऑर्डिनेट को इन्वेस्ट हो कीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x पे 0 जाना है बट y पे पॉजिटिव 5 जाना है, तो 1 2 3 4 5 समथिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो क्या है बच्चों, 3, 0, x पे 3, y पे 0, तो x पे 3 मीन्स 1 2 3, y पे 0, इन दोनों को मिला के लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है भाई। लाइन 1, ठीक है भाई। अब दूसरी देखिए, दूसरी क्या है,
चाहो तो आप पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 0,5 हो गया ये, और ये 3,0 हो गया, ठीक है। और दूसरे का पॉइंट क्या है प्यारे, यहाँ पे आ जाओ 0,2, एक्स पर 0 वाई पर 2, तो यहाँ पर होगा। और ये 5,0, एक्स पे 5, 1 2 3 4 5, एक्स पे 5 वाई पे 0। तो भाई इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दो आप, ये हो गई आपकी लाइन 2, ठीक है। अब बात करेंगे संतुष्टि की, और इनके पॉइंट से आप लिख दीजिए 0,2, तो यहाँ पर आएगा आपका 0,2 और यहाँ आएगा आपका 5,0, ठीक है। इस तरीके से इतना ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, बहुत संतुष्टि से समझा रहा हूँ। अगर बाकी में अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं ना पढ़ने में, तो आप एक सवाल कर लो, आपकी एक्सरसाइज खत्म। इसको समझ गए तो एक्सरसाइज खत्म कर लो। हर सवाल ऐसा ही होता है यार, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ संतुष्टि की बात करेंगे। संतुष्टि हम थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे, यहाँ पर इसमें इस पहली लाइन के नीचे का कोई एक बिंदु लगाओ, यानी मूल बिंदु लगा देख लेते हैं हम 0,0, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे यहाँ, तो 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो भाई ये तो 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 15। तो ये वाली बात क्या है, सत्य है, सत्यापित है। मतलब जो 0 होता है वो 15 से छोटा होता है, तो सत्य तो मूल बिंदु हमने इस लाइन के नीचे का बिंदु लगा कर देखा संतुष्ट कर रहा है, तो नीचे के लिए इसको संतुष्ट करेगा। पहली लाइन को नीचे का एरिया, मूल बिंदु की साइड का एरिया इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। और दूसरी लाइन की बात करें, इसमें भी लगाओ आप इस सेकंड लाइन के नीचे का, यानी नीचे मूल बिंदु आ रहा है तो मूल बिंदु लगा देख लो। तो सेकंड में लगाएंगे भाई, तो 2,0 प्लस 5 इंटू 0 और लेस देन इक्वल टू 10। तो ये 0 और ये 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये वाली बात भी क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इसको भी नीचे का ये संतुष्ट करेगा, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है। लेकिन हमें एक चीज और दी है, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव होनी चाहिए, और एक्स और वाई पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में होते हैं। तो अब हमें वो एरिया लेना है जो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और इन दोनों लाइनों में कॉमन हो। तो ये है वो एरिया, इसके भी नीचे का, इसके भी नीचे का। तो ये एरिया दोनों में नीचे कॉमन आ रहा है, और एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। तो ये एरिया हमें कुल मिला के ये एरिया है कॉमन एरिया। इस कॉमन एरिया को ये देखिए अब आपके ये किन पॉइंटों से बाउंडेड है, और उन पॉइंटों पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट आप कीजिए। तो इसको नाम दे दें थोड़ा सा, ये मान लीजिए O A B और ये C, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबंधित क्षेत्रफल OABC बिंदुओं से प्रतिबंधित है। अब z का अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं भाई पहले बिंदु, और यहां पर लिखते हैं z बराबर क्या दे रखा है, 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y। तो यहाँ पर अब आपको ये इस तरीके से जितने भी बिंदु हैं उन पे चेक कर लेंगे। लेकिन पहले एक चीज़ और रह गई हमसे, क्या, हमारे पास ये बिंदु है, इससे घिरा हुआ ये बिंदु है, ये बिंदु है। अभी बी पॉइंट नहीं है, तो बी पॉइंट पहले हमें निकालना पड़ेगा, प्रतिच्छेद बिंदु। क्योंकि बी बिंदु से भी तो ये एरिया घिरा हुआ है, बी बिंदु तो हमारे पास है नहीं। तो बी बिंदु कैसे निकालेंगे, ये लाइन 1 और लाइन 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है बी। तो लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व कर लो, उनके प्रतिच्छेद बिंदु, इट मीन्स दैट कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही पॉइंट बी होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए इनको समान कराने के लिए क्या करें, या 5x है या 2x है, या 3y है या 5y है, बराबर करना है यार। तो क्या करें, तो ऐसा करो आप, इसमें कर दो 5 से गुणा, इसमें कर दो 3 से गुणा, तो ये बाई बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो करो भाई तुम 5 से गुणा, इसमें किससे गुणा करना है तुम्हें, 5 से, और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो 5 25x और 5 दिया 15y, और 15 पंजे 75,
और इसमें गुणा कर दीजिए भैया आप किससे, 3 से। तो 3 दूनी 6x, 3 पंजे 15y और बराबर 3 से 10 में गुणा करेंगे तो 3 दाई 30। ऐसे करके अब इन्हें घटा दो प्यारे। तो घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए। 25 में से 6 गया तो कितने बचा, 19x। 75 में से 30 घटाओ, तो 75 में से आप 30 घटाएंगे तो ये आएगा भैया आपका तुम्हारा 45। ठीक है, और 19 दूनी 38, ये तो कटेगा भी नहीं यार। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 45/19। सही है, 45/19। ठीक है ना। थोड़ी वैल्यू अटपटी आ रही है, मैं एक बार इक्वेशन इनकी असम का चेक कर लूँ, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं। 5x + 3y ठीक है 15 है, और 2x + 5y 10 है। ठीक है भाई, सही है सब कुछ। तो 5x 3y 15 हो गया, और 2x + 5y 10 है। ठीक है, अब इसमें हमने 5 से गुणा किया, 25x, और 5 3 15, 15 पंजे 75। ठीक है, इसमें 3 से किया, 3 दूनी 6x, 3 पंजे 15, 3 दाई 30। सब कुछ ठीक ठाक है भैया। हटा दो, 25 में से 6 गया 19x, और यहाँ पर घटाएंगे 75 में से 30 गया तो 45। फाइनली x की वैल्यू 45/19, यही हमारा x का मान है। अब इसको उठा के या तो आप यहाँ लगा दो या आप यहाँ लगा दो, किसी भी जगह लगा दो। तो यहाँ लगा देते हैं, चलो तो यहाँ लगाओ। 2 × x की जगह 45/19 और प्लस 5y बराबर 10। तो यहाँ पे तो कट पिट तो रहा नहीं है, 45 दूनी 90 हो गया। 90/19 प्लस 5y बराबर 10, उधर ले जाओ भाई। तो 5y 10 माइनस 90/19, 19 दाई कितना हो गया 190, और माइनस 90/19। तो यहाँ से 5y की वैल्यू आ जाएगी 190 में से 90 गया तो 100/19। 5 से इसे काट दो 20 बार, तो 20/19 आ गई। किसकी वैल्यू, ये आ गई तुम्हारी y की वैल्यू। तो इनके प्रतीक्षित बिंदु क्या है, 45/19। ये वाले बिंदु आ गए तुम्हारे 45/19 और कॉमा 20/19। ये बिंदु मिल गए हमें बी पॉइंट। अब हमारे पास चारों बिंदु आ गए। अब हम यहाँ पे मान निकाल सकते हैं z का। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए। पहला बिंदु है O 0,0। तो भाई x की जगह 0 लगाएंगे, y की जगह 0 लगाएंगे, पूरा 0। z की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ a की वैल्यू कितनी है 0,2। तो 0,2 लगाओ, x की जगह 0 लगाओ यहाँ पे, तो 10 × 0 और 3 × y की जगह क्या लगाना है, y की जगह 2 लगाओ। तो ये तो 0 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी प्यारे 6। अब c क्या है भाई, c है तुम्हारा 3,0। तो लगाओ इसमें 10 × x की जगह 3 और प्लस 3 × y की जगह 0, 10 3 30। तो z बराबर 30 आ जाएगा। किस पर, 3,0 पर। और d पॉइंट क्या है, d तो है नहीं, a है b है। अच्छा हमें b रह गया हमसे, तो b यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। b में हमने निकाला है 45/19, 20/19। तो लगाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ। 10 गुणा x की जगह 45/19, ठीक है, और प्लस 3 × y की जगह 20/19। तो 45 दाई 450 और 30 दूनी 60 और /19/19। तो ऐसे में आ गया 19, 450 और 60, 510 हो गया। 19 से कटा, 19 3 57, अब भी नहीं कट रहा भैया ये तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 हो गया। देखें साथ में पूरा कट जाए, 19 दूनी 38 वैसे कटने का लग नहीं रहा हमें। 19 दूनी 38, तो ये बचा भैया तुम्हारा 12 और 13, 130 बचा। फिर 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, 19 5 95, 19 का 114। और फिर भी ये जो है नहीं कट रहा पूरा। तो ऐसा करो, फिर पूरा मत काटो, इसे बटे में ही रहने दो आप। ठीक है, पूरा कट ही नहीं रहा, तो भाई 510/19 ही रहने दो। तो कुल मिला के सॉल्व करके आ गया 510/19। लेकिन छोटा बड़ा अभी तो पहचानना है, भाग तो देना पड़ेगा।
वो भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया 19 दूनी 38 दूनी आ रहा है, अधिकतम पूछा है, जार सी बात है 20 से 30 से तो कम ही आएगा। ठीक है, 19 दूनी 38 हो गया, कितना बचा था हमारा 13 बचा, 130। तो 19 पंजे 95, 19 छक्का 114 हो जाएगा। ठीक है, और 19 सत्ते हो जाएगा तुम्हारा ये 133। 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 24 19 26 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आएगा। तो जेड की वैल्यू जो आएगी 26 पॉइंट समथिंग। ये मैं पूरा भाग क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है अधिकतम मान, और जार सी बात है अब आगे कुछ भी आए ये अधिकतम नहीं हो सकता। अधिकतम जो वैल्यू है वो जेड बराबर 30 है, और किस पर 3,0 पर। तो बस आंसर हमारा वो हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड बराबर 30 अधिकतम मान बिंदु किस पर, बिंदु 3,0 पर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ऐसे हमें करना था। तो बहुत शांति से मैंने सवाल को कराया, जैसे कि आप एक ही सवाल से समझ के बाकी के जितने भी सवाल इस एक्सरसाइज में सभी कर लें। और वैसे भी हम लॉन्ग क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो वहाँ भी यही चैप्टर बच्चों चल रहा है। तो बहुत क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से हो गए। और कोशिश करना, देखिए मैंने आपको पहली एक्सरसाइज भी कराई है, इसकी दूसरी भी कराई है, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, पहली से ही सब क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो पहले के सवाल के हमने यहाँ भी करा दिया, अनसॉल्व पेपर में आ रहे हैं वो करा ही रहे हैं। और सबसे मेन तो हमने चैप्टर पूरा करा दिया, उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन में कई वीडियो हमने ऐसी प्रोवाइड की हैं जबकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। कुल मिला के तुम्हें अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों।